हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। कल के दिन मैंने आपको एक चीज समझाई थी, वो था कि निफ्टी में हमें एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है, काफी बेरिश कैंडल क्रिएट हुआ था एंड एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देखने को मिला है। और ये भी साथ में मैंने आपको बताया था कि बाउंस होगा, बाउंस होने में प्रॉब्लम नहीं है, पर उस बाउंस को जनरली लोग सेल ऑन राइज की तरह ट्रीट करेंगे। आज का जो हमारा रिकवरी आया है, जितने भी स्मॉल कैप मिड कैप में, जिसमें 3 दिन से धुलाई हुई है भर भर के 20%, 10% लोअर सर्किट, वो आज जाके फाइनली अगर हम देखें तो 10%, 14%, 15% करके हमें वहां पर एक जंप देखने को मिला। राइट। तो अभी क्या उसको हम रिकवरी समझ बैठे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। निफ्टी में अभी भी ये ब्रेकडाउन जो हुआ है, ये ब्रेकडाउन तो वैलिड है ही। अब इसका ये एक ट्रेंड लाइन था, राइट। ये एक ट्रेंड लाइन का आप देखोगे कि इस ट्रेंड लाइन का हमें ब्रेकडाउन मिला। अब आज के दिन हमने रेजिस्टेंस भी 22,200 के आसपास में ही फेस किया। राइट। वही चीज मैंने आपको टेलीग्राम में भी बताया था कि निफ्टी का जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है 120 130 का है। अपना लॉन्ग पोजीशन बुक कर लो, फ्रेश लॉन्ग पोजीशन आप क्रिएट कर सकते हो 22 130 के ऊपर। 22,130 का जैसे ही हमें आज के दिन ब्रेकआउट मिला था, तो वहां से हमने ऑलमोस्ट अपना जो एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है 22,200, वहां का हाई बनाया। तो ऑब्वियसली आपको 70 पॉइंट्स का मूवमेंट मिल गया। हमारा टारगेट होता है कि हम 30 से 50 पॉइंट्स बुक करें। वहीं बैंक निफ्टी में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 46,880 का अगर ब्रेकडाउन होता है तो आप यहाँ पर पुट साइड का ट्रेड ले सकते हो। तो 880 का ब्रेकडाउन यहाँ पर हुआ और हमें वहां से ऑलमोस्ट जो लो लगा आज का 46,690, मतलब 180 पॉइंट्स का आपको यहाँ पर फॉल देखने को मिला। और हमारा लॉन्ग लॉन्ग का जो पोजीशन था वो था 47,165 के ऊपर। तो 47,165 के ऊपर हमें 15 मिनट की क्लोजिंग चाहिए थी बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पे 47,165 के ऊपर हुआ, पर जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया उस कैंडल का लो का एसएल हिट हो गया बहुत ही इमीडिएटली। पर ओवरऑल ये सारे जितने भी मैंने आपको यहाँ पर लेवल बताया, उस हिसाब से 2 लेवल्स में प्रॉफिट हुआ है, एक लेवल में लॉस हुआ है। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है, फ्री फॉर ऑल है, आप ज्वाइन कर सकते हो। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, व्हाट डू वी डू नेक्स्ट? ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डेली चार्ट में अगर हम देखें, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 22,200 का जो एरिया है इज अ रेजिस्टेंस। ये जो रिकवरी हुई है, चांसेस है फिर से यहाँ पे सेलिंग ऑफ आ जाएगी। और यहाँ पर हमने एक बॉटम, ये जो एक इमीडिएट सपोर्ट है 21,850 का लेवल, ये बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट है। इसके नीचे अगर निफ्टी निकलेगा तो जो लेवल्स मैंने आपको कल भी समझाए थे 21,500 पॉसिबल है। 21,500 अगर ब्रेक होगा तो 21,100 का लेवल पॉसिबल है। तो अभी के लिए हमारे लिए जो सबसे क्रूशियल सपोर्ट है वो है 21,850। ये अगर लेवल टूटता है तो यहाँ से हम एक अच्छा फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी में। बैंक निफ्टी अगर डेली चार्ट में हम देखें तो आपको दिखेगा कि पॉजिटिव है, इट इज नॉट येट नेगेटिव, क्योंकि ये अभी भी हायर हाई हायर लो बनाते हुए ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए चल रहा है। अब जो इसका एक मेजर सपोर्ट है वो है 45,680 का लेवल। ये लेवल अगर ब्रेक होगा तो यहाँ पर काफी बड़ा फॉल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सपोर्ट है 45,700 का है एंड निफ्टी में जो हमारा सपोर्ट है वो 21,850 का है ओवरऑल। इसके नीचे निकला तो थोड़ा सा हमें कॉशियस हो जाना पड़ेगा। इंट्राडे में क्या करना है हमें, उसको लेके हम अभी यहाँ पर अब कंटिन्यू करेंगे। तो इंट्राडे में सिंपल है, इमीडिएट जो हमारा स्विंग हाई है विच इज 22,205। ठीक है। इस लेवल को मार्क कर लेते हैं, 22,210 मान के चलिए, थोड़ा बफर लेना सही रहेगा। 210 इसके ऊपर अगर कल के दिन निकलता है निफ्टी तो हम कॉल साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे और हमारा टारगेट 30 टू 50 पॉइंट्स करते हुए 22,312 तक का टारगेट रहेगा। वहीं डाउन साइड में हमारा जो इमीडिएट स्विंग लो है विच इज 22,080, इसके नीचे अगर निकलेगा तो हम यहाँ पर पुट साइड यानी कि शॉर्ट साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे और हमारा जो यहाँ पर टारगेट रहेगा 30 टू 50 पॉइंट्स करते हुए रहेगा। इवेंचुअली वी कैन एक्सपेक्ट 21,980, 21,930 एंड देन 21,850 के लेवल्स को। तो ये हो गया आपका निफ्टी के लेवल्स। जो इमीडिएट आपका जो ओवरऑल जो इमीडिएट लॉन्ग एंड पुट का जो लेवल है वो है 22,210 ऑन द अप साइड, 22,080 ऑन द डाउन साइड। ठीक है। वही यहाँ पर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें
तो बैंक निफ्टी के लिए हम अभी चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर कट आपको एक सपोर्ट फॉर्मेशन देखने को मिल रहा होगा, विच इज दिस। ठीक है, ये जो पूरा एक एरिया है, ये एक अच्छा सपोर्ट फॉर्म हो चुका है बैंक निफ्टी में। इस एरिया को अगर ब्रेक करता है तो हम यहाँ से पुट साइड का जो ट्रेड है वो इनिशिएट कर सकते हैं, और ये लेवल रहेगा हमारा 46,570 का लेवल। 46,570 को अगर कैंडल ब्रेक कर देता है, मतलब उसकी जो बॉडी है वो 46,550 के नीचे क्लोज हो जाती है, तो हम शॉर्ट साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे, और हमारा यहाँ पर ऑलमोस्ट 300 टू 400 पॉइंट्स का फॉल एक्सपेक्टेड है अगर 46,550 का लेवल ब्रेक डाउन होता है तो। एंड अपसाइड में अगर हम देखें तो अपसाइड में हमारे लिए जो इमीडिएट क्लियर कट रेजिस्टेंस जहां जो हमें देखने को मिल रहा है वो है आपका समवेयर नियर दिस 47,070 का लेवल। ये लेवल आप इसके ऊपर एक्सपेक्ट कर सकते हैं 200-300 पॉइंट का रैली, लेकिन उसके पहले आपको एक स्कैल्पिंग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है 46,910 के ऊपर, लेकिन ये बहुत बड़ी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं होगी जितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको 47,080 के ऊपर मिलेगी। 47,080 नहीं है, 47,100 का लेवल है वो। तो 47,100 के ऊपर अगर निकलता है तो यहाँ पर हम एक अच्छा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आउटसाइड में। पहला जो टारगेट रहेगा वो 215 का रहेगा, एंड सेकेंड टारगेट हमारा 450 का रहेगा। एंड डाउन साइड में 46,550 अगर ब्रेक डाउन होता है तो यहाँ पर हम 46,400 200 तक के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे दे दिया है, ज्वाइन कर लीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये मार्च का जो महीना है अभी और ज्यादा सेलिंग आ सकती है, जो भी बाउंस मिल रहा है उसको रिकवरी ना समझे। ठीक है, ओवरऑल 25 से 30 मार्च तक थोड़ा बहुत और फर्दर सेलिंग हम देख सकते हैं, और उसके बाद अप्रैल में हम एक रिकवरी फेज भी देख सकते हैं प्री इलेक्शन रिकवरी के लिए, और इसका जो रीजन है वो मैं आपको वीकेंड वाले वीडियो में बताऊंगी जो मेरी एनालिसिस है। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, लोगों के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।